तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए एनडीए ने अपना टारगेट रखा है कि भाई 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो एनडीए 400 सीट लेकर आएगा, जबकि जो बीजेपी होगी वो अकेले अपने दम पर 370 सीटें लाएगी। यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा टारगेट रखा है उन्होंने। और उन्होंने जो टारगेट रखा है उसमें यहाँ पर जो है गड़बड़ी शायद यहाँ पर इंडिया अलायंस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मिल रही चुनौती को देखते हुए यहाँ पर बीजेपी भी यहाँ पर अपनी सरकार में होने का पूरा फ़ायदा उठा रही है। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही तगड़ा मास्टर स्ट्रोक चलती है, और वो ये है कि यहाँ पर गन्ना किसानों के लिए जो एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो पहले 315 रुपये था, तो वो उसको बढ़ाकर अब 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और ये जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उसको होगा वो होगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना पैदा किया जाता है वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में किया जाता है। और इन्हीं दोनों राज्यों में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है 80 के लगभग लोकसभा सीट 80 है और महाराष्ट्र में 48। तो यहाँ पर ये टोटल मिलाकर 128 हो जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। 138 हो जाती है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसी को मास्टर स्ट्रोक देखते हुए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स करना चाहती है गन्ने के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जो एफआरपी है वो एमएसपी से अलग होती है। किसान जो मांग रहे हैं वो एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि यहाँ पर जो किसान है उसको यहाँ पर कम से कम इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है उसने यहाँ पर एफआरपी बढ़ाई है, यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य है। तो आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो एफआरपी होता है वो एमएसपी से कितना ज़्यादा अलग होता है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर दोनों के बीच में क्या क्या फ़र्क होता है और ये एफआरपी होता है वो क्या चीज़ होती है। तो आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफआरपी क्या होती है। तो देखिए एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेशन प्राइस, यानी कि उचित एवं लाभकारी मूल्य। अब ये जो डिसाइड किया जाता है वो यहाँ पर केंद्र सरकार की कैबिनेट में किया जाता है। एक कमेटी बनी है, कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये कमेटी है वो इस रेट को डिसाइड करती है। तो ये जो होता है वो ये होता है कि अगर यहाँ पर एफआरपी देने के लिए कोई सी भी यहाँ पर चीनी मिल अगर यहाँ पर 14 दिन से ज़्यादा का समय ले लेती है तो यहाँ पर जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसको भी यहाँ पर अटैच कर लिया जाएगा, उसको भी सीज किया जा सकता है। और यहाँ पर जो किसानों के जो पेमेंट है उसको यहाँ पर 14 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर एफआरपी जो होगी वो गन्ना बेचने के बाद यहाँ पर 14 दिन तक यहाँ पर अगर पेमेंट नहीं मिला तो उसके बाद यहाँ पर उसकी ज़मीन यहाँ पर जब्त कर ली जाएगी, जो प्रॉपर्टी होगी वो जब्त कर ली जाएगी। 14 दिन के अंदर उनको पेमेंट देना होता है। अब देखिए यहाँ पर ये शर्त एक ऐसी शर्त है जिसकी वजह से यहाँ पर चीनी के जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा गिर भी जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अब देखिए उनको यहाँ पर पैसा पेमेंट जल्दी देना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर उनकी सेल्स भी तो जल्दी होनी चाहिए ताकि उनके पास पैसा आ भी जाए। तो यहाँ पर पैसा उनके पास आ नहीं रहा है, लेकिन उनको पैसा देना भी है। तो ऐसा करते हैं कि वो जल्दी जल्दी से मार्केट में अपनी जो चीनी है वो उतार देते हैं, जिससे क्या होता है कि मार्केट में चीनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब चीनी ज़्यादा हो जाती है तो उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत ज़्यादा चीनी के प्राइस जो है वो डाउन हो गए थे। और ये जो कमेटी है यानी कि सेंटर की जो कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, उसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं और जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं यहाँ पर। और उसमें यहाँ पर जो एफआरपी है वो यहाँ पर देखी जाती है कि भाई कितना है। लेकिन यहाँ पर जो एफआरपी है ना वो यहाँ पर रिकवरी के बेस पर की जाती है, क्योंकि देखा जाए तो अभी की जो एफआरपी जो डिसाइड की गई है वो ये की गई है कि भाई यहाँ पर जो 340 रुपये प्रति क्विंटल जो गन्ने का प्राइस दिया जाएगा वो यहाँ पर रिकवरी अगर 10.25% की होगी तो तभी यहाँ पर इतना पैसा दिया जाएगा। अब ये जो रिकवरी होती है वो ये होती है कि भाई यहाँ पर 1 क्विंटल गन्ने में कितने किलो चीनी बन रही है। तो अगर यहाँ पर 1 क्विंटल गन्ने में 10 किलो और 250 ग्राम चीनी बनेगी, यानी कि 10.25% अगर यहाँ पर चीनी बनेगी तो उसकी रिकवरी हो गई ना। तो इतनी रिकवरी होती है तो ठीक है कि भाई 340 रुपये प्रति क्विंटल दे दोगे। लेकिन अगर यहाँ पर 0.1% में अगर यहाँ पर अगर बढ़ोतरी हुई कि भाई यहाँ पर अगर टारगेट दिया कि भाई यहाँ पर इतनी रिकवरी होने पर 340 क्विंटल रेट से यहाँ पर गन्ने का पेमेंट मिलेगा, कि भाई यहाँ पर 10.25% अगर रिकवरी हुई तो 340 रुपये जो है 1 क्विंटल के मिलेंगे। अगर यहाँ पर एक और चीज़ है इसमें कि अगर यहाँ पर 0.1% की अगर बढ़ोतरी की गई, यानी कि यहाँ पर 10.25% का तो टारगेट है, लेकिन अगर यहाँ पर ज़्यादा ही रिकवरी हो गई जैसे कि 10.35% की यहाँ पर रिकवरी हो गई तो 1 क्विंटल पर यहाँ पर 3 रुपये
32 पैसे और एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर जो FRP होगी तो तब यहाँ पर कितनी होगी, 343 रुपये 32 पैसे। यानी कि यहाँ पर जो FRP होगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि वो टारगेट से जो चीज़ें है वो मिस हो जाती है, यानी कि अगर टारगेट है 10.25% का टारगेट है कि भाई रिकवरी रेट इतनी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कम होता है, जैसे कि 10.15% होता है, तो यहाँ पर 3 रुपये 32 पैसे डिडक्ट भी कर लिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो FRP है वो 340 है, लेकिन रिकवरी उतनी हुई नहीं कि भाई रिकवरी का टारगेट था 10.25% का, लेकिन रिकवरी कितनी हुई 10.15%। तो यहाँ पर 3 रुपये 32 पैसे वहाँ से काट लिए जाएंगे। यानी कि कितना मिलेगा फिर 336 रुपये 68 पैसे मिलेंगे प्रति क्विंटल उसके बाद। और इसी हिसाब से यहाँ पर 0.1% गिरती रही तो 3 रुपये 32 पैसे यहाँ पर और घटते रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर टारगेट से अगर 0.1% बढ़ती रही तो तब यहाँ पर 3 रुपये 32 पैसे उसके हिसाब से यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर ये फेयर एंड रेम्युनरेशन प्राइस है। यानी कि जो चीज़ यहाँ पर अगर अच्छी बोएंगे किसान और उससे यहाँ पर जो पैदावार है, जो गन्ना है वो मोटा निकलेगा या फिर उसमें से रस ज़्यादा निकलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी रिकवरी ज़्यादा होगी, तो उस किसानों को यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा लेकर आता है कि भाई यहाँ पर गन्ने में यहाँ पर सूखे गन्ने हैं, यहाँ पर रस नहीं निकल रहा है, उससे रिकवरी इतनी नहीं हो रही, तो उनको यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। तो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस ये होता है कि भाई यहाँ पर जो ये FRP होती है वो यहाँ पर उसकी पैदावार पर होती है कि भाई यहाँ पर उससे कितनी रिकवरी निकल रही है। लेकिन अगर बात होती है MSP की, तो MSP ये होती है कि भाई यहाँ पर इतना पैसा देना है, कोई यहाँ पर रिकवरी का कोई टारगेट नहीं, कोई यहाँ पर रिकवरी देखी नहीं जाएगी। अगर यहाँ पर MSP होती कि भाई यहाँ पर अगर 340 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के रेट देने हैं तो वो इतने ही देंगे, चाहे रिकवरी अगर वो 10% क्यों ना हो, चाहे वो 11% क्यों ना हो, 15% क्यों ना हो, रिकवरी 340 रुपये डिसाइड कर लिया तो 340 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे उसमें माइनस भी क्यों ना हो जाए रिकवरी कि भाई यहाँ पर टारगेट इतना का दे दिया लेकिन टारगेट से कम में हो रही है, 9% हो रही है, 8% हो रही है रिकवरी, तो उससे कोई मतलब नहीं। MSP अगर डिसाइड कर ली तो MSP ही देनी पड़ेगी, इससे कम पे यहाँ पर बात नहीं पड़ेगी। जबकि यहाँ पर जो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस है वो यहाँ पर उसकी रिकवरी के ऊपर बेस्ड है कि भाई यहाँ पर जो गन्ना अगर किसान कोई सा दे रहा है तो उससे कितनी चीनी बन रही है, कितनी उसकी रिकवरी बन रही है। लेकिन हम गन्ने की करें तो गन्ने पर यहाँ पर MSP भी दी जाती है और FRP भी दी जाती है, जबकि FRP यहाँ पर उसके रिकवरी के ऊपर बेस होती है, जबकि यहाँ पर जो MSP दी जाती है वो यहाँ पर रिकवरी के ऊपर बेस नहीं होती, बस सिंपल यहाँ पर इतना पैसा दे दिया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो अक्सर यहाँ पर बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उससे यहाँ पर खेती किसानी पर, उसके जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मान लीजिए कि पानी की कमी हो गई या फिर सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई, तो इससे क्या होता है कि उन्होंने जो मेहनत की थी, उन्होंने जो पैसा लगाया था वो सब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डूब जाता है। तो उनसे फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस लेना तो सही नहीं होगा, क्योंकि उनके जो प्रोडक्शन है वो इतना होगा नहीं और उनमें जो रिकवरी होगी वो इतनी अच्छी होगी नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर MSP के रूप में भी देखने को मिलती है हमें, FRP के ऊपर भी देखने को मिलती है हमें। और गन्ने के ऊपर FRP और MSP दोनों ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो FRP है वो यहाँ पर MSP से थोड़ी सी लोअर रहती है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो गन्ने की जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से किसान यहाँ पर जल्द से जल्द अपना जो गन्ना है वो काटने के बाद बेचना चाहते हैं कि भाई किसी तरह से यहाँ पर जो गन्ना है वो चला जाए और हमारा जो गन्ना है बिक जाए। और इसी वजह से यहाँ पर जो शुगर मिल है वो जल्दी से जल्दी जो गन्ना है वो यहाँ पर जो है प्रोसेस करना चाहती है और उसका चीनी बनाना चाहती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर FRP भी चली जाती है और MSP भी चली जाती है, ताकि यहाँ पर जो देखिए FRP पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 14 दिन की जो है पेनल्टी है कि भाई यहाँ पर 14 दिन के बाद अगर यहाँ पर पेमेंट होगी तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो शुगर मिल के लिए अच्छी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह से अगर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चलती रही तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग यहाँ पर जो है चीनी मिल के ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा चीनी मिल का, कर्जा लेना पड़ेगा या फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बेचनी पड़ेगी, जिससे चीनी मिल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पर जो है रिकवरी भी यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। भाई यहाँ पर ठीक है, हम यहाँ पर ख़रीद लेंगे गन्ना, सारा ख़रीद लेंगे, हम बहुत सारा ख़रीद लेंगे और जल्द से जल्द ख़रीद लेंगे, लेकिन उसकी रिकवरी भी तो होनी चाहिए ना। तो उसकी रिकवरी के लिए यहाँ पर हमें जो है FRP जो है लगा दो कि भाई यहाँ पर जो है चीज़ें FRP के ज़रिए होगी कि भाई यहाँ पर उसकी रिकवरी हुई तो हम दे देंगे, नहीं हुई तो उसके हिसाब से हम जो है पैसे कम कर देंगे। तो ये चीज़ें है ताकि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो फ़ायदा है वो चीनी मिल का भी हो। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो चलती है। लेकिन इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो यहाँ पर BJP लोकसभा में उठाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर सीधा 25 रुपये बढ़ा दिए हैं कि भाई पहले जो FRP थी वो 315 रुपये प्रति क्विंटल थी, लेकिन अब जो है 340 रुपये क्विंटल हो गई है। और वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, क्योंकि देखा जाए तो ये जो दो राज्य है सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 80 उत्तर प्रदेश में
48 जो है वो महाराष्ट्र में है। तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाती है, 138 सीटें। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है ये। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई किस तरह से ये जो चीज़ें है वो चल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।